अल्लाह वादिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई और ये याचिका भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की तरफ से है। ये खबर चल रही है कि रणवीर अल्लाह वादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। खबर ये चल रही है कि रणवीर अल्लाह वादिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने अश्लीलता क्यों परोसा। याचिकाकर्ता अभिनव चंद्रचूड़ की याचिका है कि उनके क्लाइंट को गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो इतना सारा जो ज्ञान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस ज्ञान के क्या मायने? डीवाई चंद्रचूड़ वही जज है जब यूयू ललित मात्र 45 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे, उन्हें कोलेजियम बैठक करनी थी। रिटायरमेंट से पहले कोलेजियम बैठक करने वाले थे कि चंद्रचूड़ साहब उस बैठक में शामिल नहीं हुए। नमस्कार, कैसे हैं आप? रणवीर अल्लाह वादिया सोशल मीडिया में तहलका मचाने वाला। अल्लाह वादिया का इलाहाबाद से कोई नाता नहीं है, लेकिन वो इलाहाबादिया नहीं, अल्लाह वादिया है। उस अल्लाह वादिया ने हरकंप मचा दिया व्यूअरशिप के लिए, अपने मां बाप के संबंधों को लेकर के। पूरे देश में इस पर हंगामा बरप गया। भाजपा शासित 2 राज्यों की पुलिस उसे एक पखवाड़े से तलाश रही है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। यह वही महाराष्ट्र और असम की पुलिस है जो पाताल से किसी को निकाल लाती है, लेकिन अल्लाह वादिया का पता उसे नहीं मिल पा रहा। अल्लाह वादिया को महिला आयोग से भी नोटिस मिला, उस पर भी उसे पेश होना था, लेकिन वो ठेंगा दिखा गया। अल्लाह वादिया और रैना पेश नहीं हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉमेडियन समय रैना, अपूर्वा मुखर्जी, रणवीर अल्लाह वादिया को फिर से तलब किया। आयोग ने 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। पूरा देश इस बात को लेकर के भौचक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह वादिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई और यह याचिका भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सबसे चर्चित मुख्य न्यायाधीश में से एक जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की तरफ से है। अभिनव महाराष्ट्र हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जब तक उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में थे, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनके पिता के रिटायर होते ही अभिनव चंद्रचूड़ ने धमाका मार दिया। अभिनव चंद्रचूड़ उस अल्लाह वादिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए जिस पर देश थूक रहा है, आम जन थूक रहा है, घृणा कर रहा है। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटे ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने में अर्जी लगा दी कि उनके क्लाइंट रणवीर अल्लाह वादिया को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया, कहा कि वीवीआईपी मत बनिए, आप रजिस्ट्री में पहले फाइल कीजिए तब आइए। क्या यह भी सुप्रीम कोर्ट का एक दिखावा था? शुरुआत में लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिनव चंद्रचूड़ को इग्नोर कर दिया। जैसे चंद्रचूड़, सीजीआई चंद्रचूड़ जब थे तो उनके दौर में सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील बीच में चले आते थे, कोर्ट की हेयरिंग के बीच चले आते थे अपने मामले को लेकर के, चाहे तिस्ता तलवार का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, केजरीवाल का मामला हो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा का मामला हो। पवन खेरा को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन लोअर कोर्ट में पेश होने से पहले अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 5 जजों की बेंच की मामले की सुनवाई चल रही थी। उस बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ताकत दिखाई और पवन खेरा को राहत दिलवा दी। ऐसे ऐसे दर्जनों नहीं, सैकड़ों केस हैं। लेकिन संजीव खन्ना ने एक रूल बनाया, किस तरह से सीधे बीच में एंट्री करके कोई मामला नहीं लाया सकता, रजिस्ट्री में पहले फाइल होगा। अब चूंकि वो रूल बना चुके हुए थे, इसीलिए चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को तुरंत राहत नहीं मिली। एक ढोंग किया गया और कहा गया कि लीक से हट करके आप मत आइए, लीक से आइए, आप लाइन से आइए, रजिस्ट्री में फाइल कीजिए। रजिस्ट्री में फाइल किया गया और फिर अगले ही दिन इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी
और सुनवाई में खबर ये आई कि फटकार लगी रणवीर अल्लाहवादिया को। रणवीर अल्लाहवादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, ये खबर खूब चल रही है, टेलीविजन चैनलों पर यह खबर चल रही है कि रणवीर अल्लाहवादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। खबर यह चल रही है कि रणवीर अल्लाहवादिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने अश्लीलता क्यों परोसा। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर खबर ब्रेक करने लगे कि रणवीर अल्लाहवादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने जो टिप्पणी की है वो अश्लीलता में नहीं आएगा, तो किसे अश्लीलता कहा जाएगा। खबर यह भी आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको लगता है कि आपको ये सब कहने का लाइसेंस मिला हुआ है, दिमाग में जो गंदगी है वो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आई है, आपको एक आदमी ऐसा नहीं बताए जो इस कंटेंट को पसंद करे। ये सब बातें रणवीर अल्लाहवादिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तब कर रहा था जब देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले के वकील अभिनव चंद्रचूड़ थे। मैं फिर बता रहा हूं, अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे रहे हैं। अब अभिनव चंद्रचूड़ यदि पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बेटा सुप्रीम कोर्ट में किसी का वकील होगा तो उसका क्लाइंट ऐसे ही जश्न मनाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुमने फुहड़ता की, तुमने अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ दी है, तुम्हें राहत नहीं दी जा सकती है, तो फिर राहत कैसे मिल गई। खबर सुनने में लगता है, लेकिन यह जश्न के स्टाइल की इस तस्वीर बहुत कुछ कह रहा है। इस लौंडे की उम्र देखिए आप, 24-25 साल से ज्यादा इसकी उम्र मेरे ख्याल से नहीं है। 22, 23, 24, 25 साल की इसकी उम्र है। इस उम्र में इसकी लोकप्रियता का पैमाना देखिए। इस उम्र में यह देश के विदेश मंत्री से लेकर तमाम लोगों का इंटरव्यू ले चुका हुआ है। इस उम्र में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोशल मीडिया के स्टार होने का तमगा ले चुका हुआ है। चूंकि इसकी सेटिंग सत्ता और सरकार में है। ये सब ये तब कह रहा है जब कह रहा है कि आई एम ए हिंदू, आई एम ए बीफ ईटर। ये गौ मांस खाने वाला है, ये हिंदू है, इसने अपने नाम के आगे अल्लाहवादिया लगा दिया है, इसे पता है कि ये कौम इसका पागल दीवाना हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये घोर सनातन द्रोही सत्ता और सिस्टम तक इसकी पकड़ कैसे है, दोनों खेमे में इसकी पकड़ कैसे है। लेफ्ट लिबरल गिरोह का ये शहंशाह होते हुए भी ये सो कॉल राष्ट्रवादी सरकार के दौर में नायक कैसे बना हुआ है। तब आपको लगेगा कि आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या खेल किया है। आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में तुम्हें सहयोग देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह की टिप्पणी रणवीर अल्लाहवादिया ने की है, अल्लाहवादिया, अल्लाह रणवीर अल्लाहवादिया ने की है, बेटियां शर्मिंदा महसूस करेंगी, पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे, पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा। अश्लीलता का इस लेवल तक आप पहुंच गए, किस तरह की भाषा का उसमें इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। जस्टिस सूर्यकांत आने वाले समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत की कठोरतम टिप्पणी है, लेकिन इस टिप्पणी का असर क्या हुआ। याचिकाकर्ता की जो याचिका थी उसे मान ली गई है। याचिकाकर्ता अभिनव चंद्रचूड़ की याचिका है कि उनके क्लाइंट को गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो इतना सारा जो ज्ञान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस ज्ञान के क्या मायने हैं। याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली है, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके क्लाइंट को गिरफ्तार नहीं किया जाए, तो उसके क्लाइंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पुलिस रणवीर अल्लाहवादिया को गिरफ्तार नहीं करेगी। असम पुलिस महाराष्ट्र में चक्कर मार रही है, महाराष्ट्र पुलिस अपने ही राज्य में घूम रही है। देश की दो सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। यदि योगी आदित्यनाथ के बाद आपको दो सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री देश में चुनने को कहा जाएगा तो आप आंख मूंद करके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मानेंगे। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस यदि किसी को मानी जाती है तो महाराष्ट्र पुलिस को मानी जाती है। महाराष्ट्र पुलिस इस चिरकुट से अल्लाहवादिया को ढूंढ नहीं पा रही है। असम पुलिस इसका कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। जो असम पुलिस
अमृतपाल को घसीट करके आसाम ले गई, पंजाब से घसीट करके, वो असम पुलिस इस चिरकुट से अल्लाह वादिया को नहीं ढूंढ पा रही है। क्या ये संभव है? एक बार नोएडा में एक महिला की पर्स चोरी हो गई। पर्स चोरी होना सामान्य सा, झपट मार लिया, लेकिन खबर सोशल मीडिया पर लीक हो गई कि वो प्रधानमंत्री की भतीजी है। नोएडा पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर झपटमार को गिरफ्तार कर लिया। यह दिखाता है कि पुलिस यदि चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। यह पुलिस की नीयत पर डिपेंड करता है। पुलिस पाताल से निकाल सकती है, और वो भी महाराष्ट्र पुलिस। तो 15 दिनों से जो अल्लाह वादिया महाराष्ट्र पुलिस को नहीं मिल रहा था, असम पुलिस को नहीं मिल रहा था, उस असम पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने मौज दे दी है। कह दिया तुम्हें अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह वादिया को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अब इस बात को समझिए कि जो टेलीविजन चैनलों पे खबर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाह वादिया को जबरदस्त फटकार लगाई, इसके क्या मायने हैं? इतना जो ज्ञान देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है, उसके क्या मायने हैं? कोई मायने नहीं है। तो क्या अल्लाह वादिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? अल्लाह वादिया को जब मन करेगा वो आएगा, पुलिस की जांच में सहयोग करेगा। ऐसे मामले में कितना सहयोग कोई एक्यूज करता है, आप जान सकते हैं। यदि शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तो उसकी गिरफ्तारी होगी क्या? कि मैसेजिंग क्या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े ज्ञान पर मैसेज यही गया कि इस देश में सुपर पावर होने के क्या मायने हैं। आप यदि इतना प्रभावशाली वकील ले आए, अब ये सिब्बल और सिंघवी के दौर से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। सिब्बल और सिंघवी के दौर से इसलिए आगे निकलता दिखाई दे रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ का बेटा वकालत करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ पिछले 5 दशक में सबसे लंबे समय तक, 4.5 दशक कह सकते हैं, पिछले 4.5 दशक में सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। डीवाई चंद्रचूड़ पिछले 4.5 दशक में सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। डीवाई चंद्रचूड़ पिछले 4.5 दशक में सबसे लंबे समय तक कॉलेजियम के जज रहे। अब जो आदमी कॉलेजियम का जज रहा होगा, उसने आधा सुप्रीम कोर्ट जो अभी है उसके जजेस चंद्रचूड़ साहब के नियुक्त किए गए होंगे। डीवाई चंद्रचूड़ वही जज है, जब यूयू ललित मात्र 45 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे, उन्हें कॉलेजियम बैठक करनी थी। रिटायरमेंट से पहले कॉलेजियम बैठक करने वाले थे कि चंद्रचूड़ साहब उस बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज थे, भावी चीफ जस्टिस थे। उनका कॉलेजियम की मीटिंग में शामिल होना जरूरी था। अपने अधिकार के तहत जो सीट खाली थी, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की सीट खाली थी, उसके लिए कॉलेजियम की बैठक होनी थी। यूयू ललित उस समय चीफ जस्टिस थे। कॉलेजियम की बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया शाम के 5 बजे का, लेकिन यूयू ललित उस दिन रात के 9 बजे, यूयू ललित के उस निमंत्रण के बाद भी रात के 9:30 बजे तक चंद्रचूड़ कोर्ट की हियरिंग करते रहे, और बहाना बन गया कि वो कोर्ट की हियरिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉलेजियम की बैठक में नहीं शामिल होंगे। चंद्रचूड़ ये काम इसलिए कर रहे थे कि यदि यूयू ललित की अगुवाई में कुछ जजों की नियुक्ति हो जाती तो चंद्रचूड़ के मन का नहीं होता। और यूयू ललित चूंकि कुछ दिनों में रिटायर होने वाले थे, तो रिटायर होने के बाद कॉलेजियम की बैठक हुई और चंद्रचूड़ ने अपने मनमाने साथियों को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, और वही जज अब प्रमोट होकर के कॉलेजियम में है, तो वही जज अब नियुक्ति करेंगे। ये चीजें इसलिए समझने की जरूरत है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से क्या क्या खेल होता है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर देश को तो यह लग गया कि रणदीप अल्लाह वादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। दरअसल ये फटकार सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह वादिया को नहीं, इस देश के आम जन के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा मारा है। यदि तुम्हारी हैसियत है तो अभिनव चंद्रचूड़ जैसा वकील ले आओ, यदि तुम्हारी हैसियत है तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे वकील ले आओ। इस देश में कानून का राज नहीं, इस देश में राज इस बात का है कि सामने वाला
व्यक्ति जो क्लाइंट अपना वकील किसे चुनता है। अब अभिनव चंद्रचूड़ की उम्र क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में दलील का उसका अनुभव क्या होगा, ये मायने नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में अभिनव चंद्रचूड़ तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, कॉलेजियम की बैठक होगी, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, जैसे पिता बन गए। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी में भाई भतीजावाद को लेकर के इसीलिए देश की आम जनता में एक विद्रोह है। ये रणदीप अल्लावादिया को फटकार वाली खबर सही मायने में फटकार रणदीप अल्लावादिया को नहीं, देश के आम जन के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है। यदि आप अश्लील टिप्पणी कर दें तो पुलिस आपको उठा कर ले जाएगी, पब्लिक मंच पर आप ऐसी बातें कर देंगे, पब्लिक आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्लावादिया आखिर कौन है, ये कितनी ताकत है जो सत्ता और सिस्टम से महत्वपूर्ण है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में भी पैठ है। सवाल इस बात का नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत दी है, महत्वपूर्ण यह भी है कि 2 राज्यों की पुलिस 15 दिनों से उसे ढूंढ रही है और उसे ढूंढ नहीं पा रही है, अब ढूंढ भी नहीं पाएगी क्योंकि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। तो सोचिए, यदि यह कहा जा रहा है कि उसे फटकार लगाई गई, अल्लावादिया को फटकार लगाई गई, तो किस बात की फटकार? जब उसके वकील की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो फटकार किस बात की? ये पूरा एक नौटंकी है इस देश के कानून के साथ मजाक का, और वो ऐसे ही चलता है। तभी कोई व्यक्ति सजायाफ्ता अपराधी होकर लालू यादव की तरह मौज लेता है, तभी कोई व्यक्ति सजायाफ्ता अपराधी होकर राहुल गांधी की तरह संसद में मौज लेता है, और आमजन कोर्ट के एक नोटिस पर कांपने लगता है। बस फर्क यही है, इसी फर्क को हम सबको समझना है, और मुझे लगता है कि देश की आम जन को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। कमाल की बात है कि रेगुलर जब मैं वीडियो डालता हूं, पिछले 1-1.5 महीने से नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता, इसकी शिकायत होती है, तो आप सीधे चैनल पे जाकर के वीडियो ढूंढिए और उसे देखिए और साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।